दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक चौहान सर में। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों में परिवार के साथ सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों के बारे में पढ़ा व भारत का उनमें स्थान देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देखें। दोस्तों आज का हमारा वीडियो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में है, जिसमें हम देश की राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में जानेंगे। उन्हें कब राष्ट्रीयकरण किया गया, क्यों किया गया तथा उसके प्रभाव क्या क्या हुए। साथ ही साथ बैंकों की स्थापना, चेयरमैन कौन है और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये भी जानेंगे। दोस्तों यह टॉपिक मध्य प्रदेश पीएससी और व्यापम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह बैंकों की एग्ज़ाम को लेकर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान से देखें और आखिरी तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीयकरण होता क्या है। दोस्तों राष्ट्रीयकरण शब्द का अर्थ है किसी भी निजी संस्था, संगठन, कंपनी, शाखा को सरकार द्वारा अधिकरण कर देश की जनता के हितों के लिए राष्ट्र को समर्पित कर देना। उसी क्रम में हमारे देश द्वारा विभिन्न बैंकों का अधिकरण भी किया गया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया गया। उम्मीद है आपको राष्ट्रीयकरण का अर्थ समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है 1937 से। दोस्तों 1935 से लेकर के 1937 तक मुख्यालय इसका कलकत्ता में था और उसके बाद से लेकर यह मुंबई में स्थित है। इसके प्रथम गवर्नर है सर ओसबोर्न स्मिथ और वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिन्हें आप साइड में फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना। दोस्तों यह सवाल भी आता है कि भारत का बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है 16 जुलाई 1969 को तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दोस्तों पहला राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो उसका आंसर है 16 जुलाई 1969 को, जिसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे, तो इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। दोस्तों इसके पीछे कारण क्या रहा, तो कारण था 1962 का भारत चीन युद्ध, उसके बाद 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इसी के कारण भारत की जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। साथ ही साथ 19 हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन हो गया था। इसीलिए बाद में इंदिरा गांधी जी ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों उस समय पे जितने भी बड़े बैंक थे वो सारे बैंक शहरों में कार्य करते थे तथा वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते थे। इंदिरा गांधी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकों की व्यवस्था के लिए इन सभी बैंकों का निजीकरण से लेकर के राष्ट्रीयकरण कर दिया। दोस्तों यह 14 बैंक जिसमें इनकी जमा पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इन बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा भारतीय स्टेट बैंक भी है। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक को अलग से लाल कलर में दर्शाया गया है। इसे इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में ही हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली ऐसी बैंक कौन सी है जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया भारत में, तो पहली बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। और अगर पूछा जाए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला राष्ट्रीयकरण था। आगे हम देखते हैं दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को। तात्कालिक प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने 6 बड़ों बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में गरीबी को हटाना।
इसी उद्देश्य को लेकर के इंदिरा गांधी जी ने 6 बड़ी बैंक है जिसमें जमा पूंजी 200 करोड़ या 200 करोड़ के ऊपर थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया। इन बैंकों में आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शामिल थे। दोस्तों, ये दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे देखते हैं बैंकों का विलय। 1979 के बाद में बैंकों का विलय किया गया। इसमें सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। 2013 में एक नई बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसका नाम था भारतीय महिला बैंक। 2017 में भारतीय महिला बैंक को भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। उसके बाद 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। दोस्तों, कुछ बैंकों का विलय प्रस्तावित भी है, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय, आंध्रा बैंक का और तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तथा इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में। दोस्तों, वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में नेशनलाइज्ड बैंक कितनी है या राष्ट्रीयकृत बैंकें कितनी है, तो इनकी संख्या 12 है। आगे देखते हैं दोस्तों, विलय के पश्चात जमा पूंजी के आधार पर बैंकों की स्थिति क्या होगी। तो पहले नंबर पे आएगा भारतीय स्टेट बैंक। यह देश की सबसे बड़ी बैंक बन जाएगी जमा पूंजी के आधार पर, आज भी है और बाद में भी ये रहेगी। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा केनरा बैंक, पांचवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, छठा बैंक ऑफ इंडिया, सातवां इंडियन बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नौवा है इंडियन ओवरसीज बैंक, 10वां यूको बैंक, 11वां बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 12वां पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों, ये जमा पूंजी के आधार पर बैंकों की स्थिति है। आगे जानते हैं प्रमुख बैंकों के बारे में। बैंक का नाम, उनकी स्थापना कब की गई, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, अध्यक्ष कौन है और उसमें कुछ विशेष बातें हो तो उनकी चर्चा हम इसमें करेंगे। सबसे पहली बैंक आती है भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना, दोस्तों इसकी स्थापना नहीं है, ये राष्ट्रीयकरण है। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। मुख्यालय स्थित है मुंबई में और रजनीश कुमार इसके वर्तमान चेयरमैन या अध्यक्ष हैं। विशेष है, इसका पूर्व नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अगला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1906 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। टी.एस. नारायण स्वामी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। पंजाब, अगला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष हैं एस मल्लिकार्जुन राव। विशेष बात यह है इसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है ये। अगली बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी स्थापना 1908 में की गई। मुख्यालय वडोदरा में है। अध्यक्ष है संजीव। विशेष है विजया बैंक और देना बैंक का विलय इसमें किया जा रहा है। अगली बैंक का नाम है केनरा बैंक। 1906 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय है बेंगलुरु में। टी.एन. मनोहरन इसके अध्यक्ष हैं और सिंडिकेट बैंक का विलय इसमें किया जा रहा है। अगली बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 2002 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय है मुंबई में। केवल हांडा जी इसके अध्यक्ष और चेयरमैन हैं। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय इसमें किया जा रहा है। अगली बैंक है इंडियन बैंक। 1907 में स्थापना की गई। मुख्यालय है चेन्नई में। पद्मजा चंदूरू इसके वर्तमान चेयरमैन या अध्यक्ष है। विशेष है इलाहाबाद बैंक का विलय इसमें किया जा रहा है। अगली बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1911 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान चेयरमैन या अध्यक्ष है तपन रे। स्वदेशी आंदोलन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था, इसी के चलते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगली बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसकी स्थापना 1934 में की गई। मुख्यालय है चेन्नई में। अध्यक्ष इसके हैं कर्णम शेखर जी। विशेषता है आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक का विलय इसमें किया जा रहा है। अगली बैंक है यूको बैंक। 1943 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कोलकाता में है। अध्यक्ष है अतुल कुमार गोयल जी। अगली बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 1935 में इसकी स्थापना की गई। पुणे में इसका मुख्यालय है। एस राजीव जी इसके अध्यक्ष हैं तथा इसकी स्थापना भी स्वदेशी आंदोलन के तहत की गई थी।
अगली बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष है जतिंदर बीर सिंह। आगे हम देखते हैं मुख्यालय याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर अलग से ट्रिक दी गई है। यहाँ पर आपको देखना है कि ऑफ इंडिया अगर किसी भी बैंक के नाम के बाद लिखा हुआ है तो उसका मुख्यालय अधिकतर मुंबई ही होता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी में ऑफ इंडिया लगा हुआ है और इनका मुख्यालय सभी का मुंबई में स्थित है। दोस्तों एक अपवाद भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। अगला ध्यान रखें दोस्तों कि जहाँ पर भी इंडियन लिखा हो बैंक में उसका मुख्यालय है चेन्नई में। जैसे इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अगला है जहाँ पर भी बैंकों के नाम में पंजाब लिखा हो वहाँ उनका मुख्यालय है नई दिल्ली। जैसे पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। आगे भी कुछ मुख्य बैंक हैं जैसे यूको बैंक कोलकाता, कैनरा बैंक बेंगलुरु, बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा में। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक थी जो आपको याद करने में मदद करेगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हम लोग करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे कि ये वीडियो एमपीपीएससी और व्यापम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको पूरा याद रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, घर पर भी पढ़ाई करें। और दोस्तों अभी कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है। इसी के चलते हमारे भारत देश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, जो कि सरकार द्वारा मजदूरों और मध्यम वर्गीय कर्मचारियों को, उद्योगपतियों के लिए मदद के लिए साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई जारी रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।